जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं जो है आज वीडियो लेकर के आया हूँ मशीन माइंड्स के चैनल का। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का वीडियो साइंटिफिक होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जो मैंने 10 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है, तो उसके आप हो सके तो आंसर देने का प्रयास करें अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से पढ़ना हो, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, उस सेक्शन में आपको वो 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो 10 क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं। एक करके आप सबका आंसर देना, जिसका आंसर सही होगा उसे कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये वीडियो देखते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो का टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनवी सर आ जाइए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगले करीब आप भी मान के चलें 4 महीने चलेगा। हाँ तो यही तो है, और है क्या इसमें। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तो सारे चैप्टर हैं आपके। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अपना करीब कितने महीने चलेगा? 4 महीने। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। इसके बाद जो चैप्टर बचते हैं वो सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स है। कौन है? ऑप्टिक्स। भी ऑप्टिक्स आप पढ़ चुके। गॉट माय पॉइंट? सिंपल सी बात ये कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इज बेसिकली स्टडी ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। आप सोचो जिसको आप 4 या 5 महीने पढ़ने वाले हो, इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। नहीं समझते? इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। हाँ, इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। अच्छा, खास बात ये है कि जब आप 11th पढ़ते हो तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। कैनोटेशन में कार चल रही है भाई साहब, फ्रिक्शन लग रहा है, सेंटर ऑफ मास दिख रहा है, रोटेशन हो रहा है, पार्टिकल एक्सीडेंट कर रहा है, सब कुछ दिखता है, तो आप फील आती है। ऑप्टिक्स पढ़ते हो, लाइट आ रही है, देखिए। ऑप्टिक्स में लाइट आ रही है, देखिए। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना दिखाई दे रहा है। चार्ज आपने खुद ही नहीं देखा जिसे आप 4 महीने पढ़ने वाले हो। इट इज इसलिए इट इज कंप्लीटली इमेजिनेशन। आपने जो आज तक पढ़ा है वो सब आपने देखा है, वो सब आपने। इसके मोस्टली एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जो आपने करे भी नहीं है, क्योंकि वो सब एक्सपेरिमेंट आप कब करोगे? जब आप आईआईटी में चले जाओगे। जाओगे कि नहीं जाओगे? जैसे मैं बोलता हूँ कि आईआईटी में जाओगे, सब लोग इधर देख लो, ये कौन जा रहा है? मैं और आईआईटी साला। तो बेसिकली हम उसकी स्टडी करने वाले। डरा नहीं रहा हूं मैं, वो पर बता रहा हूं। इमेजिनेशन इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। नए बच्चे कुछ आ जाए, मैं उनको बता दूं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पहले 5-6 लेक्चर जो भी आएंगे, आप ये मान के चलो वो सिर्फ और सिर्फ तब समझ आएंगे। बाकी बैच में पिछले टर्म बोल दिया था, फिर बोल रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ तब समझ में आएंगे जब आपको मैकेनिक्स आती है, वरना नहीं आएंगे। मैं पहले बोल रहा हूं, 5-6 लेक्चर आपको सिर्फ तब समझ आएंगे जब आपको मैकेनिक्स। वो नहीं समझ में आए तो मेरा कोई उसमें रोल नहीं है, मैं अच्छा पढ़ाता हूं। जैसे सर कुछ ही बोले तो जो भी बच्चे उनको कह दूं आपको मैकेनिक्स आनी चाहिए, बेसिक रूल आपको आने चाहिए, उसके बिना काम चलने वाला। अगर आपको नहीं आती, थ्योरी एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए, कब सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन लगाना है, कब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, कब इक्वेशन ऑफ एसएचएम कौन सी होती है, उसमें वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, कब काइनेटिक्स का फॉर्मूला यूज करना है, फ्रिक्शन के बेसिक रूल क्या होते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में √5 क्या होता है, बेसिक थ्योरी। मैं आपसे कोई टफ चीज पर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको वेक्टर सॉल्व करना आता है। ये सब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। आज अपन चलेंगे तो वेक्टर तो आज ही आ जाएगा। खैर, इज बेसिकली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, जो आपने कभी नहीं देखा। ऐसा थोड़ी कि आपने बोला हो अपने साथ वाले को कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे दे 5, आज मैं कम खा के आया हूं। ऐसा तो नहीं होता यार। हमने सुना है हाँ भाई चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव। कैसा होता है? चैप्टर कैसे बाइफरकेटेड है वो करने से पहले हम ये समझ चुके हैं कि इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। तो बिफोर कोई भी हेडिंग डालने के पहले हम बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज जो चार्ज की होती हैं, किसकी? मैं जानता हूं कि आप वो जानते हो, पर फिर भी हमें एक बार रिवाइज कर लेनी। तो हम बेसिक शुरुआत कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। किससे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा भाई, कूलम्ब्स लॉ। चार्ज की यूनिट क्या होती है? सब लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या होती है? चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कूलम। क्या होती है? कूलम है। तू थोड़ा तो अभी से चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी नहीं, यूनिट। यूनिट इसकी यूनिट होती है भाई साहब, ज्यादा देर खड़ा रहेगा 30 रुपए लूंगा, जल्दी से दे दे, टाइम पास करना, गर्म हो रहा हूं पहले ही। कूलम यूनिट कूलम है। बोलो क्लियर है एकदम? हाँ भाई, 100 का नोट आ गया, 80 रुपए कर लेना। आप कर लेना ना, तो जब खड़ा रहेगा यहाँ पे उधार लेना है। तो यूनिट अपनी क्या है? कूलम। कितने टाइप के होते हैं भाई साहब चार्जेस? 3। ये भी सवाल है। 3 टाइप। तीसरा टाइप कौन सा है? न्यूट्रल। ये जिनका ये आंसर था ना, वो क्या है वो भी आप सब लोग जानते हो।
फालतू बात टाइम खराब मत करो। एक मिनट प्लीज, जहाँ टाइम पास नहीं करना। आज का लेक्चर बहुत बेसिक है, आधे से ज्यादा आपको जहाँ आता है वहां पे रिस्पॉन्ड अच्छे से करो ताकि अपन स्पीड बनाए। क्या मेरी बात क्लियर है ना? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसमें कोई शक वाली बात? अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में क्या दुश्मनी होती है? कोई रिपल्शन। क्या होती है? दुश्मनी। कोई बुरे वाली बात नहीं। और पॉजिटिव नेगेटिव में प्यार। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में दुश्मनी होती है और पॉजिटिव नेगेटिव में प्यार। और इंसानों की तरह इनमें कोई अपवाद नहीं होते हैं, ये 100% ट्रुथ है। हंसे क्यों तुम लोग? पॉजिटिव पॉजिटिव में दुश्मनी, अरे उस जल्दी जल्दी उतार लेना चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव में दुश्मनी, पॉजिटिव नेगेटिव में प्यार। यूनिट ये कूलम बेसिक। और सुन, सबसे छोटी यूनिट जो हम जानते हैं चार्ज की, स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या चीज? जो सबसे छोटा चार्ज जो हम जानते हैं उसे हम स्मॉलेस्ट, मतलब जो सबसे छोटा चार्ज हम जानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपन जानते हैं मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे अगर अपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्या निकालने, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाता है ना। एटम न्यूट्रल होता है कि नहीं होता? जब एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो उसमें प्लस ही आ जाता है। ऐसे करते हैं ना, किसी पे +2 आ सकता है, किसी पे +3 आ सकता है, एंड सो ऑन। जो भी अपन कर सकते हैं। एक एटम की अपन बात कर रहे हैं। अपन अगर बेसिक बात करें, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम जानते हैं वो है प्लस माइनस ई। क्या है? ई। ई वही चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है। तो प्लस माइनस ई कैसे देते हो जल्दी से? 1.6 दे देंगे। शाबाश। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बहुत बड़ी यूनिट है कि छोटी? बहुत बड़ी छोटी? सोच लो। अरे पक्का? बहुत छोटी यूनिट है, इसमें कोई शक वाली बात? बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी। हाँ, हालांकि क्वार्क्स वगैरह की भी इजाद हो चुका है, उनका प्रूफ अभी नहीं है। क्वार्क्स वगैरह बारे में पता नहीं आपने कभी सुनाओ नहीं सुनाओ। +-E/3 +-2E/3 कहीं देख लो, पर याद रखना ये हमें पढ़ना नॉट इन सिलेबस, नॉट इन। सिर्फ इसलिए लिखा रहा हूं कि आपको पता रहे कि ऐसी कोई बात हो सकती है। हमारे लिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19। कुछ बेसिक ज्ञान जो आपको और होना चाहिए। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। अगर आपको छोटी बातें और याद होनी चाहिए, क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो? 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 क्या दैट इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन। रटने की जरूरत नहीं, पर थोड़ा बहुत याद रहे तो कोई बुराई। इसलिए जब आप एक एटम लेते हो तो उसमें क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही कंसीडर करा जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं करा जाता। इसलिए नहीं करा जाता क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन का मास, देखो ध्यान से, क्या इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ये ऐसा नहीं कि प्रोटॉन बहुत भारी है कि अपन उठा नहीं सकते, अब 10⁻27 kg है, वो बहुत हल्का है, हम देखा ही नहीं हमने उसको कभी वास्तविकता में तो। बट फिर भी बहुत छोटे, और उससे भी बहुत छोटे में प्रोटॉन भी बहुत छोटा है, पर उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन और बहुत छोटा है। अरे नहीं आया? इसे जब भी हम एटम के मास को कंसीडर करते हैं तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर। अरे हाँ ना बोल यार। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगले 4 महीने प्योर इमेजिनेशन है। क्या है? प्योर इमेजिनेशन। जो आज तक पढ़ा है उसमें सब कुछ दिखाई देता था, ये महसूस कर सकते थे। अब जो पढ़ने वाले उसमें कुछ भी ऐसा, इसलिए रियल खेल अब चालू होता है। इसलिए 11वीं में टॉपिक ऐसे रखे जाते हैं जो दिखाई दे, और 12वीं में ऐसे हैं जिनमें कुछ दिखाई, इससे टफ हो जाती है 12वीं अपने आप थोड़ी अच्छी स्तर की हो जाती है वो। कई लोग सोच रहे साला 11वीं में कुछ समझ आया नहीं जब दिखता था, और साला 12वीं में और आएगा। इधर देख, अब रुक जा ना, मरे मत, उतार लेना तुम यार। आए जा रहे हैं, आए जा रहे, क्या कितनी बजे क्लास लड़ाई में? तो फिर कितनी बजे आ रहे हो? तो काय के लिए? हाँ, तो गाइस ये था वीडियो। तो जैसा इन्होंने कहा कि जो दिख रहा है, जो है वो दिखेगा नहीं। तो वैदिक नॉलेज भी वही है, जो है वो दिखेगी नहीं। ठीक है, तो ये था वीडियो। साथ में मैंने जो है कि श्लोकास लगा दिए हैं, उनका अर्थ वही है जो ये यहाँ पर बता रहे हैं। समझने की आप स्वयं कोशिश करें। तो ये था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।